नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्तिक मास के बारे में, कार्तिक मास का व्रत के महत्व के बारे में कि कार्तिक मास के व्रत जो होते हैं उसका क्या महत्व है हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, तथा उसका क्या फल प्राप्त होता है। आप इस वीडियो के माध्यम से कार्तिक मास की व्रत रख सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हिंदू पंचांग अनुसार हर वर्ष का 8वां महीना कार्तिक होता है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में से श्रेष्ठ महीना है। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष व कल्याणप्रद माना गया है। कार्तिक मास में पूरे महा स्नान, दान, दीप दान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म्य आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का एवं दुखों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति इस कार्तिक माह में स्नान, दान व व्रत करता है तो उसके सारे पाप का अंत होता है। भगवान श्री कृष्ण जी तो यहाँ तक कहा है कि कार्तिक का यह महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इस महीने में कहा गया है कि थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक में मुझे प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्र होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्यों से भी अधिक प्रिय लगता है। उसकी समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिक के व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके अधिदेवता होते हैं। इस दिन अपनी क्षमता अनुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र एवं वाराणसी तीर्थ में स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है कि कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1,000 बार किए गए स्नान के समान 100 बार माघ स्नान के समान है माना जाता है। कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने से मिलता है उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह में नियमों का पालन करते हैं वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब बात आती है कार्तिक मास की व्रत की कथा। तो कार्तिक मास की क्या व्रत कथा है? सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसी हुई, किसने की? एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। वहाँ हर रोज़ यह देखकर ईर्ष्या करते कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है
तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसकी खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती गई कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने कहा खिचड़ी गिराई थी, वहाँ एक पौधा उस जगह उग गया था और उस पौधे में 2 फूल उग गए थे। एक बार राजा उस ओर से निकलता तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों का जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं वही कटोरा। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात करती और दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैंने कहा कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम दोनों लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। कार्तिक महाराज बड़े दयालु होते हैं। जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले भी सुनना। और अब बात करते हैं कार्तिक मास का पुण्य। कार्तिक मास का क्या पुण्य है, कैसा पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में व्यक्ति को सुबह जल्दी जगकर स्नान करने के पश्चात राधा कृष्ण, तुलसी, पीपल, आंवले व पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी देवताओं की परिक्रमा करने के पश्चात एक समान महत्व माना गया है। सायंकाल में भगवान श्री विष्णु जी की पूजा तथा तुलसी की पूजा करनी चाहिए। संध्या समय में दीपदान भी करना चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, श्री विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजा करने का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस बात में उनकी पूजा करते हैं उसे सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि कार्तिक मास में व्रत पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को कार्तिक के व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य व लाभ मिलता है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि सत्यभामा को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कार्तिक की एकादशी तथा पूर्णिमा को व्रत रखा तथा ऐसा एक आख्यान में कहा गया है। स्कंद पुराण में कार्तिक महीने की महिमा बताते हुए कहा गया है कि कार्तिक मास का महत्व और मास से खास है। इस महीने
में व्रत व पूजा करने और महीने की तुलना में कल्याणकारी हैं, श्रेष्ठ व उत्तम बताए गए हैं। यह बात स्वयं नारायण ने ब्रह्मा से, ब्रह्मा ने नारद से तथा नारद ने महाराजा पृथु से कही। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति संकल्प लेकर पूरा कार्तिक मास में किसी जलाशय में जाकर सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े धारण करने के बाद जलाशय के निकट दीपदान करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि किसी कारणवश से कार्तिक स्नान व व्रत के बीच में ही टूट जाता है अथवा प्रातः उठकर प्रतिदिन स्नान करना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में कार्तिक स्नान का पूर्ण फल दिलाने वाला कार्तिक व्रत है। कार्तिक मास के स्नान का महत्व। अब कार्तिक जो मास है उसमें व्रत के स्नान का महत्व, उसके व्रत का स्नान का क्या महत्व होता है। आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म्य पर विशेष जोर दिया गया है। कार्तिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष के कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिर में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर पंचामृत पंचाचरण बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधि गुण भी विद्यमान है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णुप्रिया कहा, पूजन्य माना। देवसहिनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में जो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दान तप व्रत रखेंगे आपके ऊपर उतना ही श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होगी, वहाँ परम कृपा का भागीदार आप जरूर होंगे। कार्तिक मास व्रत के स्नान का पुराणों में उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समाम। अर्थात इसका मतलब यह है कि कार्तिक मास के समान कोई दूसरा मास श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि सतयुग के समान कोई युग, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदना तीर्थम नारायण आख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलो। अर्थात साथ ही स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने कहा है कि कार्तिक मास से सभी मास श्रेष्ठ और दुर्लभ है। इसलिए आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आप जरूर कार्तिक मास का व्रत करें बताए हुए नियम के अनुसार, और निश्चित रूप से आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपके सारे कष्ट दूर होंगे, रोग दूर होंगे। भगवान श्री विष्णु आपका कल्याण करें। जय हरि ओम, जय नमः शिवाय।